आज का न्यूज़ बढ़ाने वाला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों, क्योंकि अब यह छोटा बच्चा शुरू होने वाला है। नमस्कार सभी भारतवासियों को बंगाली तेजस का नमस्कार। गर्व से पूरी दुनिया को यह बताए कि हम हिंदुस्तानी हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जीते हैं। हम वह हिंदुस्तानी है जो पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी धरती के कल्याण के लिए कामना करते हैं। हम हिंदुस्तानियों जैसा और कोई नहीं इस दुनिया में जो पूरे जगत के लिए, पूरी धरती के लिए प्रार्थना करता हो। हमारा कोई अपना नहीं, कोई गैर नहीं है, और हम हिंदुस्तानियों का इस दुनिया में किसी से कोई बैर नहीं है। दोस्तों, भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा जिसको सनातन राष्ट्र कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और यहाँ के वेदों में भारत को राष्ट्र कहा गया है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। यहाँ की संस्कृति ने हर जीव प्राणी को अपना परिजन, अपना बंधु और संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब माना। यहाँ की मानव कल्याणकारी संस्कृति और धर्म को क्षति पहुँचाने के लिए समय समय पर क्रूरता के शासकों ने कई असंख्य आक्रमण किए, जिसके चलते फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन हमारे वीर जवानों ने अपनी जान निछावर करके देश को आजादी दिलाई, और उसके बाद भारत ने अपने आप को अविभाजित बनाया, जिसका श्रेय इतिहास में लौह पुरुष श्री पटेल जी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, क्यों कोई सैनिक मौत से टकराता है, क्यों वह अपने देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है, हम लोग जो ना उसके अपने हैं, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार, फिर भी वह हमारे लिए क्यों अपने सीने पर गोलियां झेल जाता है। इस क्यों का जवाब छिपा है इस शपथ में। भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है सबसे पहले देश की सुरक्षा, गौरव और हित, उसके बाद साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव और अपना हित। भारत पहले, भारत माँ का देश पहले, और अगर भारत का सिपाही बनना है तो एक शर्त है कि देश पहले। आज इन करोड़ों सैनिकों के नाम पर हम यह शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। दोस्तों, आज हम यह शपथ लेते हैं कि हम लोग बंदूकें नहीं उठा सकते, लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देकर जरूर उठाएंगे। हम अपने देश के लिए कुर्बान होकर तिरंगा नहीं ओढ़ सकते, लेकिन हम यह शपथ लेते हैं कि कोई भी इस कांपती हुई ठंडी में बेलिबास या बेघर मिलेगा, उसे एक कंबल जरूर उठाएंगे। हम इन बर्फीली चोटियों पर पहरा नहीं दे सकते, लेकिन हम यह शपथ लेते हैं कि जिस भी थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा वहाँ जरूर खड़े रहेंगे। हम हमारे ईश्वर, अल्लाह, लॉर्ड, वाहिगुरु को नमन। लेकिन हमारी नजर में देश पर मर मिटने वाले ही सबसे बड़े रहेंगे। हम आज इस अवसर पर शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़कर हमारे लिए संविधान रहेगा, और हम यह शपथ लेते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हो, हमारे दिलों में हिंदुस्तान रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जिसमें गिरती है सारी नदियाँ वह सिंधु है हम। क्योंकि दोस्तों, जिसमें गिरती है सारी नदियाँ वह सिंधु है हम, और पूरी दुनिया को वतन कहने वाले हिंदू है हम। आज मैं आपकी तरफ से इस दुनिया को संदेश देके जाना चाहता हूँ कि दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक कर दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब घुटनों पर घिसट रहे थे, जमीन में रेंग रहे थे, तो हम क्या रुकेंगे। अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान अपने कंधे पे उठा लिए हैं, और अगर फिर भी मुकाबला करना है तो मैदान में आओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक कर दिखाओ। तुम्हें लगता था कि हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं, लेकिन आज विश्व के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ तो 10 में से 7 हमारे हैं। और हमारी रफ्तार तो देखो,
जब हमारे पड़ोसी चौक से डायग्राम बनाना सीख रहे थे, तब हम चाँद की मिट्टी को छीनकर लौट आए। जब पूरी दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूमकर लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहाँ से लाओगे। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहाँ से लाओगे। कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ आके वह प्रतिभा, वह दिमाग कहाँ से लाओगे। बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, विजय और पराग कहाँ से लाओगे। कि बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, विजय और पराग कहाँ से लाओगे। हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलादें, देखना हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। अंग्रेज हमारा एक कोहिनूर लूट के रह गए तो क्या हुआ, अभी यहाँ 135 करोड़ कोहिनूर बाकी है। हम धरती तोड़ कर निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। 270 करोड़ बाजुएं हमारी, आओ दुनिया वालो हमारी ताकत आजमाओ, हम हिंदुस्तानियों को रो कर दिखाओ। दोस्तों, निडर होना एक ट्रेंड है, एक खूबी है, एक चरित्र है जो श्री अटल जी, मोदी जी और अमित शाह जी में है। वह क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जो एक बार शाखा में चला गया वह किसी के बाप से भी नहीं डरता। जो एक बार भगवा ध्वज के तले खड़ गया, जिसने एक बार भगवा धारण कर लिया, तो उसके मन से सारा वह हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है। मैं ये मानता हूँ कि भगवा से बड़ा भय अवसर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। दोस्तों, हमारे सिपाहियों ने श्रीमद् भागवत गीता से सिखाया कि स्वधर्मे निधीनतम श्रेया, अर्थात अपने राष्ट्र धर्म पर मर मिटने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं होता है। इसीलिए यह दुनिया में एक अकेला देश है जहाँ देशभक्ति सिखाई नहीं जाती। हमारा कोई सिलेबस नहीं है, हमारा कोई ओरिएंटेशन नहीं है, हमारा कोई कोर्स नहीं है कि भैया इसे देशभक्ति सिखाओ। हमारे यहाँ हम देशभक्ति डीएनए में लेके पैदा होते हैं, हम देशभक्ति अपनी नसों में लेके पैदा होते हैं। और आज इस दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं होगा जो मिट्टी को माँ कहता है। यह देश शहर मेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं, यह देश शहर मेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए जो तिरंगे पर जियाले यहाँ रहते हैं। यह देश है अनपेरों का मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए जो तिरंगे पर जियाले यहाँ रहते हैं। और दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को नौ कहते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।